आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। इस दिन चंद्रमा लाल रंग में नजर आएगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से कोई भी ग्रहण हो एक अहम घटना मानी जाती है। तो आइए जानते हैं साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कब से कब तक इस ग्रहण की अवधि रहेगी, दुनिया के किन किन हिस्सों में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। साथ ही आप जानेंगे सूतक काल के समय पालन किए जाने वाले कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। खगोलीय शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लग जाता है। ऐसे में ग्रहण के समय लगने वाला सूतक काल, जिसे एक अशुभ अवधि माना जाता है, अशुभ समय माना जाता है, जिस समय हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, पूजा पाठ नहीं की जाती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत सारी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस समय मंदिर की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है, कुछ भी खाना पीना निषेध माना जाता है। किसी भी ग्रहण के समय सूतक काल की अवधि में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर या फिर घर के मंदिर की देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है। किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। ग्रहण के समय ना तो तुलसी दल तोड़े जाते हैं, ना ही किसी प्रकार की फूल पत्ती तोड़ी जाती है। यहाँ तक कि ग्रहण की कुल अवधि में किसी भी पौधे को उखाड़ना या लगाना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। जिस घर में गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन लोगों को सूतक काल की अवधि में ग्रहण जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है, ताकि ग्रहण की कोई भी अशुभ किरण आपके या आपके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव ना डाल सके। हालांकि जब भी ग्रहण लगता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे देश में भी दिखाई दे। जब ग्रहण हमारे देश में दिखाई देता है तभी उसका सूतक काल मान्य होता है और तभी सूतक काल से जुड़े हुए नियमों का पालन भी किया जाता है। ऐसे में जब ग्रहण दूसरे देशों में दिखाई दे, हमारे देश में दिखाई ना दे, तो उन्हीं देशों में जहां ये ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर बात करें साल के पहले चंद्र ग्रहण के समय की, तो साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, इस दिन ग्रहण रात के समय नहीं बल्कि सुबह के समय लगने वाला है, जिसका समय रहेगा 16 मई को सुबह 7:58 से लेकर 11:25 तक। ये भारतीय अनुसार समय आपको बताया गया है। और साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो केवल विदेशों में ही दिखाई देगा, क्योंकि जिस समय ग्रहण लग रहा होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा, और चंद्र ग्रहण जब रात के समय लगे और हमारे देश में दिखाई दे तभी वो ग्रहण हमारे देश में प्रभावी माना जाता है। ऐसे में विदेशों में इस समय रात का समय होगा और वहां पर इसका सूतक काल लगेगा। तो विदेशों में किन किन जगह पर यह ग्रहण दिखाई देने वाला है, इसके बारे में भी जान लीजिए। विदेशों में इस ग्रहण को दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, पेरू, ब्राजील, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी और कनाडा आदि देशों में इसे देखा जा सकेगा। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो विशाखा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है। ऐसे में वृश्चिक राशि के लोगों को इस ग्रहण से सावधान रहने की जरूरत जरूर पड़ेगी। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है। ऐसे में सबसे जरूरी बात होती है कि जब ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा तो क्या गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानी बरतने की जरूरत है या नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस बारे में भी। देखिए, अगर ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देता है तो उससे परेशान होने की जरूरत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। खासकर जब भी कोई ग्रहण लगता है तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि वैसे भी दिन का समय है, सुबह का समय है, तो बहुत सारे लोगों का काम काज का ये समय होता है। ऐसे में यदि घर से बाहर कोई गर्भवती महिला चली जाए तो उसे मानसिक तनाव होने लगता है कि कहीं इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे होने वाले बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी ग्रहण की अवधि में, चाहे वो ग्रहण हमारे देश में दिखाई ही क्यों ना दे रहा हो, आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन में आ गए, तनाव में आ गए, तो ग्रहण से कोई भी अशुभ प्रभाव आपके बच्चे पर हो या ना हो, लेकिन आपके मन में जो टेंशन है
ग्रहण को लेकर, उससे आपके जो मन की स्थिति होगी, हो सकता है आपको हाई बीपी हो जाए या और भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे नुकसान जरूर कुछ ना कुछ आपके होने वाले बच्चे को हो सकता है। हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे और हंसी खुशी इस दुनिया में आए। सबसे पहले तो जरूरी है आपको हर हाल में अपने आप को खुश रखना और किसी भी ग्रहण से ना डरना। चाहे आप वर्किंग हो, आपको ग्रहण की अवधि में बाहर ही क्यों ना जाना पड़े, तब भी आपको कुछ ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, तो ग्रहण की कुल अवधि में आप नॉर्मल रूटीन के काम जो भी हैं वो कर सकते हैं। अगर ग्रहण को लेकर आपके परिवारजन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्गों की यही परंपरा रही है कि प्रेग्नेंट लेडी को हर ग्रहण से बचना जरूर चाहिए, ग्रहण की अवधि में बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं तो इस ग्रहण से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डेली बाहर जा सकते हैं रोज की तरह। लेकिन अगर आप वर्किंग नहीं है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं कि आप सूतक काल के नियमों का पालन करें, तो उनका मन रखने के लिए आप नियमों का पालन कर सकते हैं। क्योंकि इस ग्रहण का सूतक काल तो हमारे देश में नहीं लगेगा, फिर भी ग्रहण की जो कुल अवधि आपको इस वीडियो में बताई गई है, जो समय आपको बताया गया है, उस पूरे ही समय में आप चाहें तो अपने जो भी आराध्य देवी देवता हैं, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में हम पूजा पाठ तो नहीं कर पाते हैं, मंदिर की मूर्तियों को नहीं छूते हैं, लेकिन मानसिक रूप से किसी भी पूजन मंत्र का हम जाप कर लेते हैं या कोई भी धार्मिक पुस्तक हम इस समय पढ़ लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ करना चाहिए, या आप भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ या सुन सकते हैं। तो वहीं आप दूसरे धर्मों के अनुसार जो भी आपके धर्मों में शुद्ध कर्म बताए गए हैं, पवित्र कर्म बताए गए हैं, आप उनका पालन कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण की कुल अवधि में जब तक ग्रहण प्रारंभ होता है और जब तक समाप्त नहीं हो जाता, उस अवधि में तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। क्योंकि घर में जो भोजन या पानी, दूध वगैरह जो बचा हुआ होता है, उसमें हमारे हिंदू धर्म में यही मान्यता है कि बचे हुए भोजन में यदि तुलसी दल तोड़कर रख दिए जाएं, उसकी पत्तियां तोड़कर रख दी जाएं, तो भोजन दूषित नहीं होता, ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव भोजन पर नहीं पड़ता है। तो क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और ग्रहण की अवधि में भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? अगर अपने आप गिरे हुए तुलसी दल आपको मिल जाएं, तो आप उन्हें भी पानी से धोकर, जो भी भोजन है, जो भी भोजन सामग्री आपके घर में बची हुई है, दूध है, दही है, तो आप उसमें एक एक तुलसी के पत्ते भी डाल दें, वो भी बहुत काफी होगा। अगर अपने आप गिरे हुए पत्ते ना मिल पाए, तो ग्रहण लगने से पहले पहले, यानी कि सोमवार के दिन, जिस दिन वैशाख पूर्णिमा है, उस दिन आप सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद तुलसी दल तोड़कर उन्हें आप भोजन पानी में डालकर रख सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, खासकर प्रेग्नेंट लेडी को तो जरूर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण चंद्रमा पर लगने वाला है और क्योंकि चंद्रमा को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, एक देवता के रूप में चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसे में ग्रहण की कुल अवधि में खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या बीमार हैं, उन्हें हो सके तो चंद्र देवता के मंत्र का कम से कम 11-21 बार जाप करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को लगातार मन में चंद्र देवता का ध्यान करते हुए चंद्र देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो भी वैष्णव लोग होते हैं या जो भी भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो उनके पास तुलसी जी की माला होती है, तो ऐसे में गर्भवती महिला को ग्रहण की अवधि में तुलसी जी की माला अपने गले में धारण करनी चाहिए। धारण करने के अलावा ही ग्रहण के समय आप चाहें तो तुलसी दल का सेवन भी कर सकते हैं। एक बात का ध्यान हमेशा आपको रखना चाहिए, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो तुलसी जी के पत्ते बहुत से लोग खाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तुलसी जी के पत्ते कभी भी चबाकर नहीं खाए जाते हैं। 1 या 2 पत्ते, जितने भी आप आसानी से पानी के साथ निगल सके उतने पत्ते आपको निगलने चाहिए। ऐसा करने से भी होने वाले बच्चे पर कोई भी ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा भी इस दिन है, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसे में लोगों के मन में ये शंका जरूर होगी कि जब चंद्र ग्रहण है और क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि है वो चंद्र देवता की पूजा के अधूरी मानी जाती है, तो ऐसे में आप पूजा कैसे करें? तो देखिए, इस बार पूर्णिमा की तिथि एक दिन पहले प्रारंभ हो रही है, यानी कि 15 मई को रविवार के दिन से प्रारंभ हो रही है। तो जो पूर्णिमा का उपवास इस बार रखा जाएगा वो 15 मई को रखा जाएगा। 16 मई को आप सुबह स्नान दान कर सकते हैं। अगर आप ग्रहण के नियमों का विचार करते हैं तो आपको ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान और दान करना चाहिए। वैसे आप सुबह के समय भी स्नान दान कर सकते हैं।
किसी भी ग्रहण की समाप्ति के बाद परिवार के सभी सदस्यों को स्नान करके अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। पितरों के नाम से भी दान देना चाहिए। ग्रहण की अवधि में किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। कई जन्मों के पापों का नाश इस दिन किए गए दान से हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आने वाली वीडियोस में आपको ग्रहण से जुड़ी और भी जानकारी मिलेगी। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।